नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार इस साल किसानों की पूरी तुअर, उड़द और मसूर की फसल खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। MSP पर फसलों की खरीद में भारी बढ़ोतरी की गई है। जानें इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में पूरी जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जोर देकर कहा कि सरकार किसानों की पूरी तुअर, उड़द और मसूर की फसल खरीदेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसलों की खरीद की जा रही है। इस साल भी सरकार ने किसानों से तुअर, मसूर और उड़द की पूरी उपज खरीदने का वादा किया है, जिसके लिए समृद्धि पोर्टल बनाया गया है। किसान इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी उपज की बिक्री कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने संसद में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में MSP पर उपज की खरीद कम होती थी, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह मात्रा बढ़ गई है। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि 200405 से 2014 से 15 के बीच दलहन की खरीद केवल 6 लाख मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़कर 1,67,00,000 टन हो गई है। इसी प्रकार तिलहन की खरीद कांग्रेस सरकार में केवल 50 लाख टन थी, जो अब बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। सरकार ने दाल खरीद दर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को भी बढ़ाया है, जो किसानों को दाल बुवाई के लिए प्रेरित कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अरहर, मूंग और उड़द दाल का MSP 2023 से 24 सीजन के लिए बढ़ाया गया है। तुअर यानी अरहर दाल का MSP 400 रुपए बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग दाल का MSP 800 रुपए बढ़ाकर 8,558 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और उड़द दाल का MSP 350 रुपए बढ़ाकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। भारत में दलहन फसलें खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगाई जाती हैं। रबी सीजन में लगभग 150 लाख हेक्टेयर, खरीफ में 140 लाख हेक्टेयर और जायद के दौरान 20 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुवाई होती है। अरहर, मूंग, सोयाबीन, उड़द और लोबिया खरीफ सीजन में उगाई जाती है। चना, मटर, मसूर और मूंग रबी सीजन के दौरान होती है, जबकि जायद में मूंग और उड़द की मुख्यतः खेती की जाती है। कृषि मंत्री ने संसद में कहा कि पहले की सरकार में कपास की खरीद केवल 36,000 गांठ थी, जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 1,31,000 गांठ कर दिया है। संस्थागत ऋण पहले 7,31,000 करोड़ रुपए ही मिलता था, जिसे अब 25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूर्व सरकार में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ केवल 78 लाख किसानों को मिलता था, जबकि मौजूदा सरकार में यह संख्या बढ़कर 1,03,82,000 हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो अब बढ़कर 22,69,000 हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF के माध्यम से ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से MSP पर दालों की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश इन तीनों फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने 2015 से 16 से दालों के उत्पादन में 50% की वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि देश ने मूंग और चना में आत्मनिर्भरता हासिल की है और पिछले 10 वर्षों में आयात पर निर्भरता 30% से घटाकर 10% कर दी है। चौहान ने राज्यों से केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि दुनिया की खाद्य टोकरी भी बने। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।